ईरान ने परमिशन दे दिया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से भारत के जहाज मतलब क्रॉस कर सकते हैं। दुनिया की सांसें थमी हुई है, समंदर की लहरों पर बारूद की गंध है। जहां दुनिया की महाशक्तियां स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के नाम से कांप रही है, जहां ईरान की एक चेतावनी ने वैश्विक अर्थव्यवस्था की कमर तोड़कर रख दी है, वहीं उस मौत के गलियारे को चीरते हुए तिरंगा शान से आगे बढ़ रहा है। मध्य पूर्व में चल रही भीषण जंग के बीच जब भारत में एलपीजी गैस को लेकर चिंता बढ़ती जा रही थी और देश में गैस सिलेंडर की सप्लाई को लेकर सड़क से लेकर संसद तक सवाल उठने लगे थे, उसी वक्त एक बड़ी राहत की खबर सामने आई। भारत के लिए उम्मीद की किरण बनकर आए दो बड़े गैस टैंकर, अब शिवालिक और नंदा देवी। जैसे ही इन दोनों टैंकरों ने दुनिया के सबसे खतरनाक समुद्री रास्तों में से एक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पार किया, भारत में राहत की लहर दौड़ गई। इन दोनों जहाजों पर कुल 92,700 मीट्रिक टन एलपीजी गैस लदी हुई है। अगर इसे आसान भाषा में समझे तो एक मीट्रिक टन में 1000 किलोग्राम गैस होती है, यानी 92,700 मीट्रिक टन का मतलब हुआ करीब 9 करोड़ 27 लाख किलोग्राम गैस। भारत में घरेलू एलपीजी सिलेंडर में लगभग 14.2 किलोग्राम गैस भरी जाती है। इस हिसाब से देखा जाए तो इस गैस से लगभग 65 लाख से भी ज्यादा एलपीजी सिलेंडर भरे जा सकते हैं। यानी साफ शब्दों में कहें तो करीब 65 लाख परिवारों तक गैस पहुंचाने के लिए पर्याप्त एलपीजी भारत पहुंच चुकी है और जल्द ही इसे रिफिल करके देश भर में सप्लाई किया जाएगा। लेकिन असली सवाल अभी भी यही बना हुआ है कि आखिर ऐसा कैसे संभव हुआ, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दुनिया का सबसे संवेदनशील और खतरनाक समुद्री मार्ग माना जाता है। यहाँ जहाज का 1 इंच भी आगे बढ़ना कभी कभी बड़े खतरे का संकेत माना जाता है। इस समुद्री रास्ते के आसपास इस समय युद्ध जैसी स्थिति है। ईरान की सेना और विशेष रूप से उसकी रिवॉल्यूशनरी गार्ड यानी आईआरजीसी ने यहाँ सख्त निगरानी लगा रखी है। ऐसे हालात में किसी भी जहाज का गुजरना आसान नहीं है। कई जहाजों को चेतावनी दी गई, कुछ को रोका गया और कई को निशाना भी बनाया गया। बताया जा रहा है कि अब तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने की कोशिश करने वाले करीब 18 जहाजों पर हमले किए जा चुके हैं। ऐसे माहौल में भारत के 2 गैस टैंकरों का सुरक्षित निकल आना अपने आप में एक बड़ी रणनीतिक सफलता माना जा रहा है। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण माना जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कूटनीति। कहा जा रहा है कि बैक चैनल डिप्लोमेसी के जरिए भारत ने वह कर दिखाया जिसे कई लोग लगभग असंभव मान रहे थे। जब पूरी दुनिया ऊर्जा संकट का सामना कर रही है और तेल गैस की कीमतें आसमान छू रही हैं, तब भारत लगातार अपने ऊर्जा भंडार को सुरक्षित करने की कोशिश कर रहा है। एक तरफ भारत अमेरिका के साथ रणनीतिक और सैन्य डेटा साझा करने के समझौते कर रहा है, तो दूसरी तरफ रूस से प्रतिबंधों के बावजूद तेल की खरीद जारी रखे हुए है। वहीं दूसरी ओर ईरान के साथ भी संवाद बनाए हुए है और उसके युद्धपोतों को भारतीय बंदरगाहों में तकनीकी सहायता और शरण देने जैसी रणनीतिक पहलें भी की गई है। इसी कूटनीतिक संतुलन का असर यह हुआ कि भारत के जहाजों को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से सुरक्षित गुजरने की अनुमति मिल सकी। बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने खुद ईरान के राष्ट्रपति से फोन पर बातचीत की, साथ ही इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से भी संवाद कायम रखा। इस पूरी रणनीति का मकसद यही था कि युद्ध की स्थिति के बावजूद भारत की ऊर्जा आपूर्ति बाधित न हो। यही वजह है कि जहां कई देशों के जहाज इस इलाके में फंस गए या खतरे में पड़ गए, वहीं भारत अपने 2 बड़े एलपीजी टैंकरों को सुरक्षित निकालने में कामयाब रहा। हालांकि खतरा अभी पूरी तरह टला नहीं है। जानकारी के मुताबिक अभी भी भारत के 22 जहाज फारस की खाड़ी के इलाके में फंसे हुए हैं। इन जहाजों में अलग अलग तरह के पोत शामिल हैं। इनमें 6 एलपीजी कैरियर, एक एलएनजी कैरियर, 4 क्रूड ऑयल टैंकर, एक केमिकल और प्रोडक्ट टैंकर, 3 कंटेनर शिप, 2 बल्क कैरियर, एक ड्रेजर शिप, एक खाली बैलास्ट जहाज और 3 जहाज ऐसे हैं जो मरम्मत के लिए रुके हुए हैं। इन जहाजों पर 600 से ज्यादा भारतीय नाविक यानी सेलर्स भी मौजूद हैं। भारत सरकार इन सभी जहाजों और नाविकों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए युद्ध स्तर पर अभियान चला रही है। विदेश मंत्रालय, नौसेना और समुद्री एजेंसियां लगातार हालात पर नजर बनाए हुए हैं। कोशिश यही है कि किसी भी भारतीय जहाज या नाविक को कोई नुकसान न पहुंचे और सभी को सुरक्षित वापस लाया जा सके। इस पूरे घटनाक्रम ने एक बार फिर यह दिखा दिया है कि वैश्विक संकट और युद्ध के द्वार में कूटनीति कितनी अहम भूमिका निभाती है। और फिलहाल भारत की कोशिश यही है कि जंग के इस माहौल में भी देश की ऊर्जा सुरक्षा और नागरिकों की जरूरतें प्रभावित न हों।